मान्य सभासदों, मान्य उप सभापति जी। नमस्कार 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 नमस्कार। Yeah. No statement. Okay, I'll come. Wait. No, what is point of order? No. Minister statement? No, 1 second. Sir. Why that is not coming? Yeah, so motor statement by Srimati Sushma Swaraj, Honorable Minister on Overseas Indian Affairs. Yes, please, Sushma ji. Point of statement के बाद, it is about statement? सभापति जी। No, इसके बारे में ये तो मैं अलाउ करेगा, नहीं तो इसके बाद करूँ। सभापति जी। करना पड़ेगा। ये कैसे मान ले, हम डिस्कशनरी पावर नहीं हो सकता। ये हमारा राइट है। You are right, yeah. It was only my request that if it is not about this issue. No, it was my request, madam, please. आदरणीय सभापति जी, उपसभापति जी, ये वक्तव्य काफी लंबा है। मेरे पाँव में चोट लगी है, मैं खड़े होकर पूरा बोल नहीं पाऊंगी। नहीं, मैं इसलिए आपकी अनुमति चाहती हूँ कि मैं पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बाकी सभा पटल। We agree in full. माननीय उपसभापति महोदय, यमन गणराज्य में हाल के घटनाक्रम और वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किए गए प्रयास के संबंध में मैं वक्तव्य देना चाहती हूं। मुझे इस पुनीत सदन को ये सूचित करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि युद्धग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान राहत अत्यंत सफल रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खूब सराहा है। हमने न केवल 4,741 भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 18 अप्रैल तक 48 देशों के 1,947 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। इस निकासी प्रक्रिया के दौरान हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ। माननीय उपसभापति महोदय, मैं अंत में एक बात जोर देकर कहना चाहूंगी कि ये कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का सामूहिक प्रयास था। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय रेलवे, एयर इंडिया, शिपिंग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने एक सूत्र में बंधकर काम किया और उसी एकजुटता का परिणाम था कि ये महाअभियान इतना सफल रहा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू। या प्लीज। मैं बधाई दूंगा आपने यमन में जो किया और एक संदेश दिया विश्व में कि हमारी सरकार विश्व में कहीं भी अगर देश के नागरिक फंसे हैं तो उनकी सुरक्षा, उनको वापस लाने या उनके कष्ट में खड़ी रहेगी। जो 2 दिन नेपाल में हुआ, अभी आप उसका स्टेटमेंट देंगी। आप सब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका दूतावास वहाँ जो नेपाल का है, मैं चीज़ को कोट नहीं करूँगा। कल मेरी आपसे कुछ बात भी हुई थी। जो दूतावास के लोग हैं उनको आप एक निर्देश दे दीजिए कि इस संकट की घड़ी में जो लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, हम प्रश्न पूछे। No, सुनो है प्रश्न पूछे। one second. No, this is I tell you, this statement is very important and everybody agrees Government of India has acted very promptly and a lot of Keralites were also evacuated and not only saved Indians and abroad also. That is no doubt about it. But other members may also like to ask questions. Other members may also like to ask questions. So if there is a question, you are asking clarification, it should be on a specific time. Now, if it is now, we have agrarian discussion. So that is my problem. If you start asking question now, we have to allow time for this because it needs some time. Then what is your order? So what is the minister? Yeah. ने कि नेपाल के ऊपर चूंकि ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए नेपाल के ऊपर मैं बाद में एक वक्तव्य दूंगी। जहाँ तक यमन का सवाल है, मुझे नहीं लगता किसी प्रश्न की आवश्यकता होगी, लेकिन तो भी अगर आवश्यकता है तो फिर किसी दिन लूंगी। लेकिन जो बात आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ। क्योंकि सुबह रामगोपाल जी ने भी ये विषय उठाया था, तो मैं आपको ये बता दूं, नरेश भाई, वहाँ की जो परिस्थिति है उसको हम एक बार जरा समझ लें। मीलों लंबी लाइन लगी है, मीलों लंबी।
कल 10 से 20,000 लोग इस समय काठमांडू एयरपोर्ट पर हैं। टुमारो हमने कल के लिए 13 फ्लाइट्स अरेंज की थी। अगर वो 13 फ्लाइट्स वहाँ उतर जाती तो बहुत बड़ा प्रेशर हम लोगों के पास से निकल जाता, क्योंकि हम सब लोगों को ले आते। दिक्कत ये 4 घंटे तो एयरपोर्ट बंद रहा, क्योंकि जो आफ्टर शॉक झटका आया, जिसे आफ्टर शॉक कहा जाए या नया भूकंप कहा जाए, वो 6.9 रेक्टर का था। और जैसे वो झटका आया, सारे ATCs छोड़कर चले गए, एयरपोर्ट छोड़कर चले गए। उनका ऑटोमेटिक सिस्टम कलेप्स कर गया। ना कोई इमिग्रेशन करने वाला था, ना कोई ATC को हमारे एयरक्राफ्ट को नीचे उतारने देने वाला था। उसके बाद भयंकर बारिश हो गई, जिसके कारण 4 घंटे एयरपोर्ट बंद हो गया। तो हमारा राहत कार्य काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित और बाधित हुआ। तो भी हमने पूरी रात एयरक्राफ्ट भेजे, और जिन आपके 2 भतीजों का जिक्र किया राम गोपाल जी ने, वो दोनों भी रात में निकाले गए और सुबह 5:30 बजे वो वापस आ गए। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने बाधित उसमें वो किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं एम्बेसी वाले, उसका अंदाज़ा हम यहाँ बैठकर कर नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हम थोड़ा जो उनका प्रेशर है उसको भी ओके बोलिए। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ओके नाउ आपकी बहुत दिन बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया। व्यवस्था की सवाल बट हिंदी में बोले। no you should quote the rule also. हाँ, आर्टिकल 80, 83 and 108 Of constitution. of Constitution, and then नियमावली 187 and 189. My God. 83 83 मैं ये पूछना चाहता हूँ इस पीठ से कि कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर इस सदन की गरिमा पे चोट करे, इस सदन के औचित्य पर सवाल खड़ा करे, या इस मारे सदन को भंग करने की बात करे कि लोकसभा की जो कार्रवाई हो रही है उस पर बाधा डाली जा रही है और उस पर लेख लिखे कल कि राज्यसभा का दुरुपयोग हो रहा है, यानी हम विपक्ष के जितने लोग हैं अगर हाँ में कहें तो दुरुपयोग नहीं है, और अगर हम बात अपनी सही कर रहे हैं, सदन में सही कार्रवाई कर रहे हैं, तो दुरुपयोग कर रहे हैं, और चूंकि दुरुपयोग कर रहे हैं इस मारे सदन को भंग कर दिया जाए। विनय कटियार जी का बयान है। विनय कटियार जी ने 5-6 दिन पहले कानपुर में बयान दिया, इसी विषय में ये बयान दिया कि चूंकि लोकसभा में चुनी हुई सरकार है और राज्यसभा जानबूझ के उस सरकार के कार्यों पे बाधा डाल रही है और इस मारे राज्यसभा को भंग कर देना चाहिए। शिवन बीजेपी के MP MLA हैं, MLC उत्तर प्रदेश में, हृदय नारायण दीक्षित, उन्होंने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा जो दैनिक जागरण में 3 अप्रैल 2015 को छपा कि आपको टेबल कर देते हैं कि राज्यसभा का दुरुपयोग मोदी सरकार के शासन करने के अधिकार पर राज्यसभा की अड़ंगेबाजी को अनुचित मान रहे हैं हृदय नारायण दीक्षित, और उसमें इन्होंने मांग करी है कि राज्यसभा के अधिकार उसी हिसाब से काट देना चाहिए जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में वहां अपर हाउस का काट दिया गया। श्रीमन, अब राज्यसभा का आप 187 पढ़ लीजिए, जरा 187 नियमावली पढ़ लीजिए, उसमें दिया है किसी सदस्य का विशेषाधिकार या किसी राज्यसभा का अगर कोई अवमानना करता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सदन का हो चाहे सदन के बाहर का हो, श्रीमन 187 आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ राज्यसभा शब्द कोट है। श्रीमन, आर्टिकल 83 जब संविधान की बनी तो उन्होंने जानबूझ के उसमें लिखा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, और अगर लोकसभा की बहुमत को राज्यसभा नहीं पास करता है तो उन्होंने आर्टिकल 108 आप निकाल लें, उन्होंने ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था कर दी। आपका है अगर 108 में अगर हम राज्यसभा का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप 108 में ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए, आप अपना बिल पास कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए, हम लोग दुरुपयोग कर रहे हो। और 187 श्रीमान, अब सवाल 2 Okay, Naresh ji. दो सवाल राज्यसभा के। Naresh, no discussion on this. Naresh ji. No. You sit down. No. It's a point of order. अब मेरी बात तो सुनिए, मैं चाहता क्या हूँ? I listened to you. मैं चाहता हूँ। I understood your point. नहीं, I listened to you. I understood your point. Now, if you think there is a breach of privilege of the House,
give a notice accordingly. मैं It- दो it- चीजें मैंने it is कही। not in मैंने the- कहा पहले सुन लीजिए, It is not the point of order एक तो issue. ये हो सकता है कि निंदा प्रस्ताव आप रख दें। It is not a point of एक order issue. निंदा का प्रस्ताव जिन्होंने राज्यसभा की अवमानना की है उन पर निंदा का प्रस्ताव हो जाए, कहिए तो हम रख दें निंदा का प्रस्ताव, राज्यसभा में करा लीजिए। ये तो राज्यसभा में रोज निंदा का प्रस्ताव होता। अभी एक You- रिटायर्ड जज ने गांधी जी के लिए कहा, राज्यसभा में नरेश जी- निंदा का प्रस्ताव किया। Naresh ji, नहीं, ये भी देखिए दो अधिकार हैं। एक तो ये अधिकार है कि हम अवमानना की नोटिस दें, हम लिखित आपको दे दें, जो प्रोसीजर है 189 का जो प्रोसीजर है, 187 का प्रोसीजर है, हम रिटर्न दें, चाहे राज्यसभा की अवमानना हो, चाहे हमारे अधिकारों की अवमानना हो। Yes. लेकिन दूसरा ये भी है कि सिमन हम रिजोल्यूशन भी रख सकते हैं या चेयर रिजोल्यूशन रख दें और उस पर पूरा हाउस की कंसेंसस ले ली जाए। अगर हाउस की कंसेंसस इस पक्ष में है कि निंदा का प्रस्ताव पास किया जाए ऐसे लोगों के प्रति जो राज्यसभा की अवमानना or either, तो now, इसमें- Naresh ji, अब जरा सुनिए now. जी बोलिए। अब जरा सुनिए, अब जरा थोड़ा बैठेगा. Okay. Now you see, you have raised a point of order in the form of a point of order. This is not an issue for a point of order. But yes, this is certainly a issue which is more important. That's what I am saying. Not a point of order issue. It is point of order comes when somebody violates the rule from this rule book. But this is a major issue. Let me say, this is a major issue according to you. So if you want to raise it, you give proper notice. You can give privilege notice or you can give another notice according to the rules are there. You give a notice, then we can consider it. Anyhow, not a problem. प्रस्ताव पेश करे दे रहे हैं, हम यहीं से निंदा का प्रस्ताव पेश करे दे रहे हैं। No, for that हम also, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ओरिजिनल निंदा if का you प्रस्ताव want पेश to, किया। if you want that, उपसभापति for जी। that also you can send a उपसभापति जी, notice to the प्लीज, chairman. Yes. उपसभापति जी एक No, I am not allowing, Minister. नहीं, एक No need. I don't want a I don't want a discussion on this. I want to take agrarian. No. हम उसमें स्पष्ट करना I want to चाहते take हैं agriculture. कि Okay. उपसभापति और- महोदय, जो नरेश अग्रवाल जी ने जो विषय उठाया है, जिसमें कि उन्होंने सदन की गरिमा को लेकर के, कि सदन की गरिमा के बारे में किसी ने बाहर कोई बयान दिया, हम उससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। हमारे सदन, ये सदन हो या वो सदन, दोनों सदनों की अपनी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक अधिकार है, और उन संवैधानिक व्यवस्थाओं और अधिकारों पर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी अस्वीकार्य है। इसलिए हम माननीय सदस्य ने जो इश्यू उठाया है उसको All right. हम मानते हैं कि वो उपयुक्त Not है, about this. लेकिन हम उससे बिल्कुल Discussion. डिस्टेंस Agrarian. रखते हैं और हम उससे No बिल्कुल discussion उपयुक्त on भी नहीं this. मानते, और इस तरह के बयान को किसी तरह से न्यायोचित ठहराया नहीं जा सकता, इसलिए ये इश्यू यही क्लोज करना Okay. Now Sri K.C. Tyagi for discussion on the agrarian crisis. Now see, I have already, one second, I have already ruled out the point of order. Listen, no, uske, no discussion on that. If I allow others will have to be, I have to take agrarian. नहीं सुनो नरेश जी, 1955 में लोकसभा में एक आदमी ने प्रस्ताव रख दिया कि भाई Okay, तो क्यों इधर नहीं रखा? तो क्यों ये रखा? No, sit down. Nothing goes on record. Why, Mr. Baiti. I am not allowing discussion on that. Now, please, now, Tyagi ji, please. Tyagi ji will call you. सर मैं इसी पर हूँ एग्रीकल्चर पर। I will call you. मैं बुलाएगा बैठिए. I will call you. Motion for withdrawal of the bill, the coal mine special provision bill. Shri Piyush Goyal. Sir, I rise to move the following motion, that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do agree to leave being granted by the Rajya Sabha to withdraw the bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure, together with mining leases to successful bidders and allottees, with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and from promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest, and for matters connected therewith or incidental thereto, which was passed by the Lok Sabha on the 12th December 2014 and laid on the table of the Rajya Sabha on the 15th December 2014. Yes, motion moved. Those in favor, please say aye. Motion moved. Those in favor, please say aye. Aye. Those against will say no.
I think the ayes have it, motion is adopted. Thank you, sir.